पहले हेडलाइंस। सीएम की वर्चुअल बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने किया ऐलान। बिलासपुर में 100 से 50 बेड वाला बनेगा कोविड अस्पताल। प्रदेश में कोरोना का कहर बस्तूर जारी, लगातार हो रही कोरोना से मौतें, शहर में बढ़ रहा संक्रमितों का आंकड़ा। 3.40 लाख लोगों को लगा पहला डोज, 55,773 को ही लग पाया दोनों डोज, 35,000 लोगों में बनी एंटीबॉडी। रायपुर में डॉक्टरों ने बेहोश महिला को मृत बताया, चिंता पर लेटाते समय हलचल, वापस अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। प्रदेश में कोरोना के बीच शादियों के लिए लगाई 1,160 अर्जियां, गाइडलाइंस के अनुसार होगी शादियां। कांकेर के शादी समारोह में पुलिस की दबिश, जांच में दूल्हा और रिश्तेदार निकले कोरोना पॉजिटिव, घटना से मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में नो एंट्री की। इस वक्त बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां राज्य सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। यात्रियों के आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के संबंध में जारी निर्देश। यात्रा के माध्यम से राज्य आने वाले यात्रियों के लिए निर्देश जारी। 72 घंटे भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य। 4 मई 2021 से लागू होंगे सारे निर्देश। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने दिखाई सख्ती। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव तभी मिलेगी एंट्री। यात्रा के माध्यम से राज्य आने वाले सभी के लिए नो एंट्री। सबसे पहले राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला आया है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यात्रियों के आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के संबंध में जारी निर्देश दिए गए हैं। यात्रा के माध्यम से राज्य आने वाले यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य हो गया है। 4 मई 2021 से ये निर्देश लागू किए गए। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने दिखाई सख्ती। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव तभी मिलेगी छत्तीसगढ़ में एंट्री। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। यात्रियों के आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रा के माध्यम से राज्य आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया है। 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट जरूरी हो गई है। 4 मई 2021 से लागू होंगे सारे निर्देश। लगातार दिन पर दिन कोरोना बढ़ता जा रहा है और संख्या में इजाफा हो रहा है कोरोना की। वहीं इसी को लेकर के आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव तभी छत्तीसगढ़ में एंट्री मिलेगी, नहीं तो छत्तीसगढ़ में नो एंट्री कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। यात्रियों के आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के संबंध में ये निर्देश जारी किए गए हैं। 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य कर दिया गया है। 4 मई 2021 से ये सारे निर्देश लागू किए गए। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव तभी मिलेगी एंट्री। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यात्रियों के आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य कर दिया गया है। लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। वहीं 4 मई 2021 से ये सारे निर्देश लागू किए गए हैं। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट होगी तभी छत्तीसगढ़ में एंट्री मिलेगी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यात्रियों के आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के संबंध में
निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रा के माध्यम से राज्य आने वाले यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य कर दिया गया है। 4 मई 2021 से ये सारे निर्देश लागू होंगे। यात्रा के माध्यम से राज्य आने वाले यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां राज्य सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। यात्रियों के आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के संबंध में ये निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार कोरोना दिन पर दिन बढ़ता नजर आ रहा है, संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं इसी को देखते हुए 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होगी, तभी छत्तीसगढ़ के अंदर एंट्री मिल पाएगी। बता दें कि 4 मई 2021 से ये सारे निर्देश लागू होंगे। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होगी, तभी छत्तीसगढ़ में एंट्री मिलेगी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां राज्य सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के लिए संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य कर दिया गया है। 4 मई 2021 से ये सारे निर्देश लागू होंगे। जांच रिपोर्ट नेगेटिव होगी, तभी छत्तीसगढ़ में एंट्री मिलेगी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां यात्रियों के आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। जब जांच रिपोर्ट नेगेटिव होगी, तभी छत्तीसगढ़ के अंदर एंट्री मिल पाएगी, वरना सभी यात्रियों के लिए बिना जांच के नो एंट्री ही है। बता दें कि 4 मई 2021 से ये सारे निर्देश लागू होंगे। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए ये निर्देश दिए हैं। बता दें कि आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होगी, तभी छत्तीसगढ़ के अंदर एंट्री मिल पाएगी, वरना सभी यात्रियों के लिए छत्तीसगढ़ में नो एंट्री है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राज्य सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। यात्रियों के आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के संबंध में ये निर्देश दिए गए हैं। 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य है। 4 मई 2021 से ये सारे निर्देश लागू कर दिए गए हैं। दिन पर दिन कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। यात्रियों के माध्यम से राज्य में आने वाले लोगों के लिए नो एंट्री है। एंट्री तभी मिलेगी जब जांच रिपोर्ट नेगेटिव होगी। यात्रा के माध्यम से राज्य आने वाले यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य है। 4 मई 2021 से ये सारे निर्देश लागू किए जाएंगे। लगातार दिन पर दिन कोरोना अपना एक भयावह रूप दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दिन पर दिन मौतों में इजाफा हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं, लोगों की कोरोना से मौतें हो रही है। इसी को देखते हुए यात्रा के माध्यम से राज्य आने वाले यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि 4 मई 2021 से ये सारे निर्देश लागू होंगे। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव, तभी मिलेगी एंट्री। लोगों से बार बार अपील भी की जा रही है, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें,
हाथ धोते रहे बार बार और 2 गज की दूरी बनाते रहे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता नजर आ रहा है, संख्या में इजाफा हो रहा है, कोरोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य कर दिया गया है। 4 मई 2021 से ये सारे निर्देश लागू किए जाएंगे। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने ये सख्ती दिखाई है। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी छत्तीसगढ़ में एंट्री मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला देखने को मिला है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां जिले के कंटेनमेंट जोन मुडगाड़ी में कलेक्टर कौशल ने जरूरी सुविधाओं का जायजा लिया। क्षेत्र में लगभग 70 कोरोना संक्रमित है जिनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान इसमें से 3 मरीजों का निधन हो गया है। बचे हुए मरीज होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम बोहाडी और विद्याही डांगर में अप्रैल महीने का राशन वितरण नहीं किया गया है। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ है और ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों के सामने जीवन यापन करना चुनौती बन गया है। इस आपदा के घड़ी में शासन ग्रामीणों को लेकर संवेदनशील है और सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में समय पर चावल पहुंचा दिया है। लेकिन उचित मूल्य के संचालक ग्राम पंचायत बोहाडी के द्वारा माह की लिस्ट तारीख आने के बाद भी अब तक ग्रामीणों को चावल वितरण नहीं किया गया है। विभागीय अधिकारियों की सुस्त रवैये लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। ऐसे में मस्तूरी एसडीएम सहित खाद्य अधिकारियों पर सवाल उठाना तय है। अप्रैल माह का राशन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ ग्राम पंचायत बोहाडी के सभी लोग इतने निवासी हैं। महीने पहले बाढ़ आया था, उसमें चावल ख़राब हो गया था, उसी को मेंटेन कर रहे हैं, तो अप्रैल माह का नहीं दे रहे हैं। अप्रैल माह का चावल आया था, उसको हम लोग मार्च में दे दिए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। सीता नदी उदंती अभ्यारण्य में अरसी कन्हार रेंज में बीती रात में से हाथियों ने आतंक मचा रखा है, जिसके चलते बुधवार को हाथियों के झुंड ने एक युवक को पटक पटक कर मार डाला। इस घटना के बाद पूरे ग्रामीण इलाके में भय का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि मैनपुर ब्लॉक जिला गरियाबंद के ग्राम ढोलसरई निवासी युवक अशोक कुमार ग्रामीणों के साथ हाथियों को देखने निकला हुआ था। इस दौरान हाथियों के झुंड में फंस गया, जिसके बाद हाथियों को नजदीक आता देख वो भागने लगा। भागने के दौरान युवक का पैर फिसला और जमीन पर गिर गया। पीछे से आ रहे हाथियों ने उसे सूंड से उठाकर फुटबॉल की तरह पटक पटक कर उसको इतना जख्मी कर दिया कि हाथियों के जाने के बाद युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाते समय ही उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। को पता चला कि अब उनके जो साथी उसको हाथी ने पटक दिया है। इसी खबर जो है वो रिजगांव वाले रेंज को दिया गया। जैसे पता चला तो रिजगांव वाले को बताया कि तू यहाँ ले आओ जहाँ हम लोग हैं कह के। वहाँ पर जब ले गए तो पता चला कि ये काफ़ी सीरियस है कह के। इसी बीच संजय नेताम जी पहुँच के बताए और तुरंत वहाँ से उसको लेकर के शासकीय वाहन से यहाँ ला रहे थे मैनपुर हॉस्पिटल की ओर। तो रास्ते में 108 वाहन से उसको फिर उसमें डाल करके फिर यहाँ लाए, मैनपुर हॉस्पिटल आए। मैनपुर हॉस्पिटल में उनका चेकअप किया गया तो डॉक्टर पटेल जो चेकअप किए, मैंने पूछा तो बताया कि वो नहीं रहे कह के। तो उसलिए लाए थे। जब लाए तो पेशेंट की स्थिति मतलब नहीं था, वो CPR करके देखे, कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। वो आधा एक घंटा पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु का कारण क्या बता? मृत्यु का कारण हो सकता है कि अंदरूनी उनका चोट हो, जिसके कारण अंदरूनी ब्लीडिंग हुआ होगा। अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण उनका डेथ हो गया। बाकी PM रिपोर्ट से ही क्लियर पता चल पाएगा उसका। ठीक। के न्यूज इंडिया के दुर्ग जिला के संवाददाता रवि सोनकर की मात्र 2 महीने की नवजात भांजी बेबी रूही की मौत हो गई। डॉक्टर ने बच्चे को कोरोना पॉजिटिव बताया था। बच्चे के अंतिम संस्कार के बाद कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की इतनी गंभीर लापरवाही ने मात्र 2 महीने की नवजात बच्ची की जान ले ली।
हाँ, मैंने देखा है उसका पेपर। जिसने जांच किया है उसने रेड पॉजिटिव ऐसा करके उस ट्रीटमेंट पर्ची में लिखा है। साथ में लिखा भी है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसका सांस में तकलीफ है और 60 से 90 के बीच उसका सेचुरेशन है। और जब उसको इस टाइप का था तो उसको हमारे जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ भर्ती करके उनको अपग्रेड करना था, ऑक्सीजन बदलना था और उसको ट्रीट करना था, जबकि वो नहीं किया, शायद तत्काल उसको भेज दिया है। और बाद में जब उसका रिपोर्ट ICMR डाटा में देखा गया है तो उसमें भी उम्र का डिफरेंस 20 साल लिख रहा है और उसको निगेटिव शो कर रहा है। ये दोनों रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल हैं। साथ ही उसको भेजा गया कि रायपुर भेज दिया और उसमें जो डिले हुआ यहाँ वहाँ होने में उसके कारण बच्ची की मौत हुआ है। तो कहीं न कहीं दिक्कत और लापरवाही नज़र तो आती है। तो इसका मैं विस्तृत माननीय कलेक्टर महोदय साहब के अध्यक्षता में किसी डिप्टी कलेक्टर को और हमारे मोबाइल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा इसका विस्तृत जांच कराऊंगा और ऐसा कोई भी गलती इस टाइप का मिल रहा है जिसने भी गलती किया होगा रिपोर्ट निगेटिव पॉजिटिव करने में या उम्र बदलने में तो उनको ज़रूर पनिशमेंट दिया जाएगा। मेरी छोटी सी भांजी थी 2 महीने की। प्रशासन की लापरवाही की वजह से, उनकी लचर व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की प्रशासन में की स्वास्थ्य विभाग की वजह से आज मैंने अपनी छोटी भांजी को खो दिया है। कल उनका देहांत हो गया। बुखार की वजह से हमने 25 तारीख को जिला अस्पताल दुर्ग में हमने उसको भर्ती कराया है, रात को 10-11 बजे के आसपास। उसे जब टेस्ट किया गया तो उसे कोरोना पॉजिटिव बताया गया, उसी को रिपोर्ट के बेस पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जिला अस्पताल में। रात को 3 बजे हमें बोला गया कि बच्ची को अब वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वेंटिलेटर हमारे दुर्ग ज़िले में नहीं है, तो आप रायपुर चले जाएं, पंडरी हॉस्पिटल जिला अस्पताल, जहाँ पे कुछ वेंटिलेटर हैं बच्चों के, वहाँ उसे स्वास्थ्य आगे सुविधा मिल जाएगी, लाइफ सपोर्ट मशीन है। जब हम पंडरी गए तो वहाँ पे जब रिपोर्ट देखे, वहाँ पे डॉक्टर राव थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बच्ची कोरोना पॉजिटिव है और कोरोना हॉस्पिटल ये नहीं है, हम आपको वेंटिलेटर मतलब भर्ती नहीं ले सकते। आप इसे मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाइए। अब छत्तीसगढ़ के नो एंट्री की बात करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ राज्य सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। यात्रियों के RT-PCR जांच रिपोर्ट के संबंध में जारी निर्देश। यात्रा के माध्यम से राज्य आने वाले यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। 72 घंटे के भीतर RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य। 4 मई 2021 से लागू होंगे सारे निर्देश। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने दिखाई सख्ती। RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव तभी मिलेगी एंट्री। यात्रा के माध्यम से राज्य आने वाले यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसी खबर के साथ हमारे साथ संवाददाता कांकेर से मिंटू सिकदार जुड़ चुके हैं। मिंटू, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरी जानकारी, जिस तरीके से कोरोना के बीच ये निर्णय लिया गया है, यात्रियों के लिए निर्णय लिया गया है। जी देखिए, बताना चाहूँगा कांकेर जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसको पूरी तरह सील किया गया है। जिले के कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जो सीमावर्ती क्षेत्र महाराष्ट्र बॉर्डर से सटे हुए हैं, जिसको अनुरूप उसको सील किया गया है। वहाँ से अभी भी लोगों का आना जाना है। कुछ आवश्यक जो गाड़ी है उसको जाने के लिए दिया जा रहा है, उसको छोड़ के बाकी सबको रोक दिया गया है। जी मिंटू, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, क्या इसे कोरोना की चेन को तोड़ने में सहायता मिलेगी, कोरोना की चेन टूटने में मदद मिलेगी इससे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे कोरोना के चेन टूटेगी, क्योंकि हमको पता है कि सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज महाराष्ट्र से ही पाए जाते हैं और महाराष्ट्र एक ऐसा बॉर्डर है जहां से लोगों का काफ़ी मात्रा में छत्तीसगढ़ की कांकेर जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में आना जाना हो रहा था, जिसको रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र को पूरी तरह सील किया गया है और कहीं ना कहीं ये चेन तोड़ने में एक कारगर साबित होती है। मिंटू, अब तक कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं, कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, कितने लोग संक्रमित पाए गए हैं, वहीं कितनों की मौत का आंकड़ा देखने को मिल रहा है?
जी, कांकेर जिले की बात करें तो लगातार आंकड़े में इजाफा हो रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ लॉकडाउन की परिस्थिति है, लॉकडाउन होने के बावजूद भी यहाँ कोरोना में कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यहाँ के हर दिन के हम डाटा शेड्यूल की बात करें तो हर दिन करीब जिले में 500 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान किया जा रहा है। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पीपीई किट नहीं है, कोरोना टेस्ट किट नहीं है, जिसके कारण ये जो आंकड़े हैं ये कम हो रहे हैं। अगर सही मात्रा में अगर सुबह से लेकर शाम तक कोरोना टेस्टिंग कार्य में अगर लग जाए कोई अधिकारी, तो ये 500 से 1000 की संख्या भी हो सकती है। जी जी मिंटू, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे। जिस तरीके से लगातार कोरोना दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं राज्य सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है, इस पर हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में नो एंट्री की, जहां छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और इसी के साथ जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नो एंट्री के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिंटू कांकेर से, वहीं हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम हिमांशु से जानना चाहेंगे, हिमांशु, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है राज्य सरकार ने कि यात्रियों के लिए फैसला लिया गया है कि जब आरटीपीसीआर जांच होगी, नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, तभी छत्तीसगढ़ के अंदर एंट्री मिल पाएगी, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी हिमांशु, आप हमें सुन पा रहे हैं? हिमांशु, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी सुनना पूरे चल गया मुकेश का। जी हिमांशु बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। लगता है तकनीकी कारण के वजह से हिमांशु नहीं सुन पा रहे हैं हमें। हम मिंटू से जानना चाहेंगे। मिंटू, जिस तरीके से राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि नो एंट्री दी गई है, जिन लोगों के लिए आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट होगी उसके बाद ही छत्तीसगढ़ में एंट्री मिल पाएगी, क्या है पूरी जानकारी आपके पास इसको लेकर? कि देखिए, कोरोना इतना तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए आरटीपीसी का अनुमान किया जा रहा है। कोई भी लोग अगर बाहरी क्षेत्र से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर से जो भी छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो सीमावर्ती क्षेत्र से हो, चाहे रेलवे स्टेशन से हो, उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद ही उनको यात्रा के लिए अनुमति मिल रहा है। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी छोटे क्षेत्र हैं जहाँ से अगर कोई परिवहन भी करना चाह रहे हैं या इस स्थान से दूसरे जिले में जाना भी चाह रहा है, उनका भी कोरोना टेस्ट हो रहा है। उसके बाद ही आगे उनको यात्रा के लिए अनुमति दिया जा रहा है। जी जी जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। हमारे साथ चित्रा पटेल भी जुड़ी हुई है। चित्रा, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इस पर कितनी राहत मिलेगी, चेन तोड़ने में कितनी सहायता मिलेगी इससे? जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने हवाई यात्रा को लेकर एक संशोधन जारी किया है। उसमें संशोधन किया है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और मौतों की आंकड़ा में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखकर
RT-PCR की जांच को 72 घंटे में नेगेटिव आना जरूरी है। तभी प्रवेश कर पाएंगे। राजधानी रायपुर आ पाएंगे, छत्तीसगढ़ आ पाएंगे, वरना उनको नामुमकिन है कि वो बिना रिपोर्ट के छत्तीसगढ़ प्रवेश कर पाए। इसके लिए कड़ाई से जो प्रशासन है वो कड़ाई के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। हर व्यक्ति का जांच किया जा रहा है और सीमाओं में जो प्रवेश करने वाले हैं उनका भी RT-PCR जांच किया जा रहा है। 72 घंटे में जिनका पॉजिटिव आ रहा है उन्हीं को प्रवेश किया जा रहा है। जी, हम हिमांशु से जानना चाहेंगे। हिमांशु, जिस तरीके से लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में नो एंट्री का फैसला भी लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से कि जिन लोगों के लिए RT-PCR या जांच होगी तभी एंट्री मिल पाएगी छत्तीसगढ़ में। क्या देखने को मिल रहा है? पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सीमा है जो पंडरिया विकास खंड के अंतिम छोर लगी हुई है, भेलकी गांव है, जहां इस समय खड़ा हूं। और वहीं आपको मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां लगभग लगातार लोगों की कल से जांच पड़ताल की जा रही है, परंतु ये भी जानकारी मिल रही है विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक कि यहाँ जो कल से बाहरी जो मध्य प्रदेश से जो आ रहे हैं उनके साथ पैसा लिया जा रहा है। पैसा लेके उनकी कल से RT-PCR की जो टेस्ट है उनसे करवाई जा रही है। जी हिमांशु, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिंटू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चित्रा पटेल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ता नजर आ रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी छत्तीसगढ़ में एंट्री मिल पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए K News India।